नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी ऑर्डरिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से 21 साल कर देने पे बहुत ही चर्चा था, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिसंबर में ही एक विधेयक पास किया जिसमें कि ऐसी बात कही गई थी, प्रस्तावित किया गया था कि इनकी उम्र को 18 साल से 21 साल कर दी जाए। तो इसी बात पे अब विचार दिया है आरएसएस ने। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आरएसएस जो कि बीजेपी का एक सच्चा मित्र जैसा हम कह सकते हैं, जो कि उनका साठ गांठ बहुत बड़े स्तर पे चर्चे में रहता है, तो ये बात जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आखिर क्या राय रखता है आरएसएस बीजेपी सरकार के इस विधेयक को प्रस्तावित करने पे। तो आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि आरएसएस इस मुद्दे पे एक अलग विचार रखता है। दरअसल आरएसएस की एक वार्षिक मीटिंग होती है जहाँ वो एक बहुत बड़े बड़े निर्णय जहाँ लिए जाते हैं, ऐसी एक सर्वोच्च संस्था वाली एक वार्षिक मीटिंग होती है जिसमें ऐसा बयान दिया गया, जिसमें आरएसएस की ही एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि सरकार जो कि इन मामलों में जब हस्तक्षेप करती है तो ऐसा मान लेना चाहिए कि अब वो हमारे जो हमारे धार्मिक चीज़ें हो गई, निजी चीज़ें हो गई, उसमें भी वो हस्तक्षेप करते रहेगी, जो कि अस्वीकार करने वाला ही एक बात है। तो वो ये ऐसा बोलते हैं, वो जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहते हैं कि जब सरकार ये बोलती है, ऐसे दलीलें देती है कि आरंभिक जो हमारा गर्भ व्यवस्था होता है, इसका जब इस बात की दलीलें दी जाती है इस वर्ष को, इस आयु को बढ़ाने के लिए, तो वो कहती है कि पढ़ाई और गर्भावस्था जैसी दलीलें तो बिल्कुल खारिज कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत बड़ा कदम तो उठा नहीं रही है इन्हें सही करने के लिए। दरअसल उनका ये मानना है कि अगर कोई कानून की मांग करता है, कोई समाज अगर हर बात पे, हर चीज़ के लिए कानून की मांग करता है, तो वह एक मजबूत समाज नहीं है। वो ऐसा बताते हैं कि अगर समाज मजबूत होता है तो मजबूत समाज आपस में एकजुट होकर ही अपने समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। हर बात के लिए कानून का सहारा लेना मजबूत समाज का ये एक परिचय नहीं होता है। हिजाब विवाद पे भी वो कुछ ऐसी ही बात करते हैं कि एक लोकल स्तर पर आके ही ये जो मसला है, जो इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का बना दिया गया है, इसे लोकल स्तर पर ही इसका समाधान निकालना चाहिए। इस बात को बहुत तूल पकड़ा दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया आरएसएस के ही एक वरिष्ठ नेता ने। और इस बात को भी कि सरकार ने ये जो नियम कानून बनाया है कि ये जो आयु है, शादी की जो वर्ष है, उसे 18 से 21 कर देना, ये भी ऐसा कहा गया कि इसी चीज़ को वो लेके जाते हैं सरकार के पास, की मांग भी करते हैं कि इस आयु को घटाकर 18 साल कर दी जाए। पर बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे, बहुत से ऐसे सामाजिक संस्था थे जिन्होंने इस बात से परहेज जताया, और इस बात के लिए एक अस्थाई कमेटी बनाई गई है जिसके इस मुद्दे पे जो चर्चा करेगी, और बाद में जो भी निर्णय होगा वो देखने के लिए हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। पूरे देश को इसका इंतज़ार है। पर आरएसएस ने अपना विचार स्पष्ट कर दिया है। आरएसएस ने बता दिया है कि इस मामले पे वो बीजेपी के साथ नहीं है। अब मैं बात करना चाहूँगी भारत के उस दुर्भाग्य के बारे में जिसने भारत को हमेशा के लिए पीछे ढकेला है। जी हाँ, इस देश में उन्हीं मुद्दों पे चर्चा होती है जिन पे चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, और जिन पे चर्चा होनी चाहिए उन्हें मेन स्ट्रीम से कोसों दूर ढकेल दिया जाता है। चर्चा तो यहाँ ये होनी चाहिए कि 18 वर्ष तक की आयु होने के बाद भी आज भी क्यों बाल वधुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है भारत में। आज भी क्यों 18 वर्ष से पहले लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी कर दी जाती है भारत में। पर यहाँ चर्चा तो ये हो रहा है कि इस उम्र को 21 वर्ष क्यों कर दिया गया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये हम सभी को इस पर विचार भी करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? इतने बड़े बड़े मुद्दे जो कि किसी की ज़िंदगी को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, शादी विवाह जैसे मुद्दे, इनकी उम्र ये समाज पे छोड़ देना चाहिए क्या? उनके ही हाथ में सौंप देना चाहिए इन सारे बड़े मुद्दों का निर्णय?
तो अभी हमारे पास कितने सारे कानून हैं जो कि कई सारे हकों को बचाने के लिए होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट होते हैं, बहुत सारे अभी भी कानून हैं। इतने कानून होने के बाद भी हमारे समाज में हर तबके पे, हर स्तर पे शोषण होता है। तो जब हम समाज को सौंप देंगे ऐसे बड़े बड़े निर्णय के लिए, तो क्या गारंटी लेती है आरएसएस कि पूरी तरीके से न्याय मिल पाएगा हर तबके को, कमज़ोर तबके को? बनाएं आप भी इस बात पे अपनी राय और जुड़े रहें हमारे चैनल दी वाटरिंग के साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए। धन्यवाद।